स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि अगर इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही जल्दी बहुत ही लगातार मिलते रहेगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ऑब्जेक्टिव में कोई भी दिक्कत नहीं हो सके स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्विंग करते हैं। तो सबसे पहला है क्वेश्चन, आपका ध्यान दीजिएगा कि आवेश का बीमा क्या होता है। ये स्टूडेंट आप लोग भी ये पढ़े होंगे और बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है कि आवेश का बोला क्या, आवेश का बीमा क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि आवेश का बीमा होता है एटी। ये क्या है स्टूडेंट, तो ये होता है विद्युत धारा, एम्पियर। एम्पियर यानी विद्युत धारा का जो बीमा होता है और ए होता है, और विद्युत धारा और समय, समय का होगा टी। आप लोग जानते हैं कि आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुने समय। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जितना भी बीमाएं निकलता है वो ए टू जेड फॉर्मूला से निकलता है। तो चलिए ये आपका क्लियर हो चुका है कि आवेश का बीमा क्या होता है, तो एटी। अगला है एप्सिलॉन नोट का मात्रा क्या होता है। एप्सिलॉन नोट आप जानते हैं स्टूडेंट कि इसको बोला जाता है निर्वात में, निर्वात की प्रावैधुतता। ठीक है, निर्वात की प्रावैधुतता इसका होता है कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन को ही बोला जाता है फैराडे। तो इसको हम लिख सकते हैं फैराडे मीटर इनवर्स। ठीक है, फैराडे मीटर इनवर्स। नेक्स्ट है हमारा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कार्बन। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है। तो मैं बता देना चाहता हूं स्टूडेंट कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड जो है उसका लाल का वो 2 होता है। लाल रंग का कितना होता है, 2 होता है। आप पढ़िएगा बुक तो आपको समझ में आ जाएगा कि भूरा का क्या होता है, काला का क्या होता है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखने वाली बात है जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग को एक नंबर का अवश्य पूछता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एमीटर का प्रतिरोध। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, एमीटर का प्रतिरोध क्या, एमीटर का प्रतिरोध होता है क्या होता है। एमीटर का प्रतिरोध जो है वो बहुत ही कम होता है स्टूडेंट, क्योंकि अगर एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम नहीं होगा तो वो वोल्ट मीटर बढ़ जाएगा। अगर एमीटर बोले तो एमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, जबकि इसका विपरीत अगर वोल्ट मीटर बोला जाए तो वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो काफी हाई होता है, काफी उच्च होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का एमीटर का प्रतिरोध होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5, लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि लॉरेंज बल जो है आवेश, ठीक है, ये इसको बोलते हैं क्यू, ये हो गया बल। और यहाँ पे चाल और चुंबकीय क्षेत्र के सदिश डॉट गुणन होता है। तो ये आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है स्टूडेंट, ये आपका बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसका नाम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दीजिएगा, करा कि एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। एल मिस होता है स्टूडेंट प्रेरक, आर होता है प्रतिरोध, यानी प्रेरक और प्रतिरोध की प्रतिबाधा होता है वो होता है स्टूडेंट रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये आप याद कर लीजिएगा, आपको फॉर्मूला भी प्रूव कराया जाता है, तो उस फॉर्मूला का भी एक हिस्सा है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, बिल्कुल ईजी है, आप लोग को ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेगा। चलिए आप ही बताइएगा, ये क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव नंबर 7 कह रहा है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं 2 सेकंड का टाइम देता हूं, आप कमेंट कीजिए। 2 सेकंड हो चुका है स्टूडेंट, आप कमेंट कीजिए। तो आप बहुत स्टूडेंट बताएं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, किलोवाट घंटा किसका ऐसा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो है स्टूडेंट वो विद्युतीय ऊर्जा का ईसाई मात्रक है, विद्युतीय ऊर्जा का ईसाई मात्रक है बोल सकते हैं। ठीक है, अगला है हीरा का अपवर्तनांक। तो हीरा का अपवर्तनांक तो है स्टूडेंट करीब 2.42 होता है, करीब 2.42 होता है, करीब 2.42 होता है। ठीक है,
निश्चित तो ऐसे तो इसको मान लिया गया, लेकिन इसका जो वेरिएबल पार्ट है जो 2.41 ऐसा कुछ होता है, 99 ऐसा कुछ, ठीक है। अब आ जाइए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑब्जेक्टिव नंबर 9 कह रहा है कि दो समान धारिता सी वाले, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी। तो आप लोग स्टूडेंट, आप लोग ये अवश्य पढ़े होंगे कि समांतर क्रम में अगर संधारित्र को जोड़ा जाता है, यानी समांतर क्रम यानी सीपी बराबर होता है C1 जोड़ C2 जोड़ डॉट 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 जहां तक ला इसका संख्या होता है। तो उस समांतर क्रम में दोनों जुड़ जाते हैं। तो दो समान धारिता कितना है C, तो 2 है तो C प्लस C कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 2C। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है स्टूडेंट। अब लोग हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि निकट दृष्टिता दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है, व्यवहार किया गया लेंस होता है। मतलब निकट दृष्टि दूर करने के लिए कौन सा लेंस व्यवहार में आता है, तो निकट दृष्टि में होता है स्टूडेंट अवतल लेंस। निकट दृष्टि उसमें कौन सा लेंस होता है, तो अवतल लेंस व्यवहार किया जाता है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, देखिए बोल रहा है क्या कि 20 है ना, मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की क्षमता क्या होगी। तो क्षमता स्टूडेंट वो जो है उसको फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेंस की क्षमता जो है उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो फोकस दूरी है यानी 1/f हो जाएगा, 1/f। तो मैं बता देना चाहता हूँ इस सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलिएगा तो 1/20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 20 सेंटीमीटर को आप चेंज कीजिएगा मीटर में तो 1/5 मीटर आ जाएगा। और 5 जब 1/20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर बटे इसको मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा स्टूडेंट। ये काट देंगे यहाँ से तो यहाँ पे 5 मरतबे कट जाएगा, और ये 5 जो है ऊपर अपर में चल जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट है स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। अगला है गामा किरणें की तरह होता है। मतलब इसके जैसा कौन सा ऐसा किरण है जो दोनों जो है सेम होता है, तो है जो स्टूडेंट एक्स किरण जो है इसके जैसा ही होता है। गामा किरणें के जैसा कौन सा होता है, वो होता है आपको एक्स किरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैथोड किरणें होती है, यही ना। तो बिल्कुल इजी है स्टूडेंट, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि कैथोड किरणें होती है। आप बताइए कि कैथोड माइनस होता है कि प्लस होता है। तो आप लोग जानते हैं कि कैथोड जो होता है माइनस होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है। तो ये आपका न्यूट्रॉन तो क्या होता है, न्यूट्रॉन जो होता है आपको बोल सकते हैं इसको कि आवेशित नहीं होता, इस पर ना तो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता है ना। प्रोटॉन प्लस होता है, लेकिन ये आपको कैथोड बना है तो इसका नॉट कंफ्यूजन, आपको डायरेक्ट ऑप्शन टिक मारना है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। चलिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोल रहा है इस ज़्यादा ऊपर अप हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 बोल रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे डाउन करके क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखिएगा, कह रहा है कि प्रकाश का महत्तम वेग, यानी प्रकाश का वेग जो है महत्तम कहाँ होगा, मतलब सबसे ज्यादा क्या होगा। तो आप लोग स्टूडेंट पढ़े होंगे कि प्रकाश का वेग जो है निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ये आपका जो निर्वात यानी निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल होता है, जहां वायु बिल्कुल नहीं हो। आप लोगों को लगता होगा कि निर्वात में जहां हवा हो, नहीं, ऐसा नहीं है। निर्वात का मतलब होता है स्टूडेंट कि जहां हवा बिल्कुल नहीं हो। निर्वात बात मिस होता है, हवा नहीं, नी का मतलब नहीं। आप ट्रिक लगा दीजिए। अब नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 16 में करा कि एक AMU बराबर होता है, एटॉमिक मास बोल रहा है, एटॉम है ना। तो एक
AMU बराबर होता है स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल से 1.6 गुना 10⁻27 kg। ठीक है, ये ऑप्शन 2 छूट गया था, लेकिन आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, आपका कंफर्म जो है आपका ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 17 है स्टूडेंट, बिल्कुल ईजी है, आप लोग सोल्विंग कीजिए। आपको ऑब्जेक्टिव मैं गारंटी लेता हूं कि 35 में 35 आप बोर्ड एग्जाम में मार्क कराइए, एकदम आपको कंफर्म है। देखिए कह रहा है कि क्या कि दशमिक संख्या 25 यानी 25 यानी 25 का द्विआधारी होता है। आप लोग ये 9th में भी पढ़े होंगे स्टूडेंट। इसका आप जब द्विआधारी निकालिएगा तो सबसे पहले यहाँ पे 25 लिखिएगा। ठीक है, यहाँ दूर से लगाइएगा, दूर से द्विआधारी बोल रहा है तो दूर से लगाइएगा, तो जितना मर्जी करिए, तो ये आपका जो फाइनल आंसर है इतना आ जाएगा डी। आप करके देख सकते हैं, मैं करके देख लिया हूँ, आप करके देख लीजिएगा क्या आता है कि नहीं। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है। तो प्लांक स्थिरांक का जो बीमा होता है ml² t इनवर्स होता है स्टूडेंट, ml² t इनवर्स होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिल्कुल इजी है स्टूडेंट, आप लोग धैर्य रखिए, आपको बिल्कुल समझने वाले हैं। तो नेक्स्ट है, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं। तो आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए कि पी टाइप के अर्धचालक में एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप। ठीक है, तो पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य वाहक क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ए इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल सही है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका जो है 20 तेजी से चलने वाले बीटा किरणें हैं। अब बताइए कि तेजी से कौन सा है जो बीटा किरण चलता है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। इलेक्ट्रॉन जो है बीटा किरण के अंतर्गत आता है, जो कि बहुत ही तेजी से स्टूडेंट चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 21 कुल टोटल आपको 35 क्वेश्चन सॉल्विंग कराया जाएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो है ओनली फॉर फिजिक्स के बीमा पर रहेगा स्टूडेंट, ओनली फॉर बीमा, कि आप लोग बीमा में कंफ्यूजन होता है वो आपको बीमा पर बनाया जाएगा, बता दिया जाएगा कि आखिर बीमा को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए, निम्नलिखित नाविकों में सबसे कम सबसे कम जो है अस्थाई है 42He। आपको पता चलता है यहाँ पे 2 जो है वो हीलियम का संख्या है, परमाणु संख्या, और 4 जो है इसका परमाणु द्रव्यमान है स्टूडेंट। तो हीलियम का जो है सबसे कम अस्थाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, नाभिक का घनत्व लगभग होता है। नाभिक का घनत्व लगभग होता है कितना, आप लोग बताइए। तो नाभिक का घनत्व जो है स्टूडेंट वो 2.29 × 10⁻17 kg मीटर इनवर्स 3। ठीक है, ये होता है नाभिक का घनत्व। नाभिक का घनत्व यानी मौलिक नाभिक का घनत्व डेंसिटी जो है, ठीक है, आपका उतना होता है फिर से रिपीट कर देता हूँ 2.29 × 10⁻17 kg मीटर इनवर्स 3 होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही था। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है आपका 30 देख लेते हैं। 23 में कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी दृश्य भाग में होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी जो है दृश्य भाग में होता है, तो पहला है लाइमर श्रेणी, दूसरा है बामर श्रेणी, तीसरा है पास्चर श्रेणी, और चौथा है ब्रैकेट श्रेणी। तो आप ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो मैं 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। चलिए बताइए जल्दी। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बामर श्रेणी में दृश्य भाग होती है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट, किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य होता है। गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य जो है स्टूडेंट ऑप्शन ए में है लैम्डा इक्वल टू, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से सूचित किया गया है स्टूडेंट। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू mv/h, यहाँ ऑप्शन नंबर बी में लैम्डा इक्वल टू h/mv, ऑप्शन सी में लैम्डा इक्वल टू h × mv, एंड ऑप्शन डी में जो है आपको दिया गया लैम्डा इक्वल टू mv/h²। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल राइट है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है स्टूडेंट कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी।
व्यतिकरण फ्रिंज की। तो व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई जो है स्टूडेंट वो बीटा इक्वल टू 2 डी लैम्डा बाई डी होता है, डी लैम्डा बाई डी होता है। डी यहाँ पे कैपिटल है और यहाँ पे स्मॉल है, ठीक है। तो व्यतिकरण फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो बीटा बराबर डी लैम्डा बाई डी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वो क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव नंबर 26, प्रकाशिक पथ बराबर होता है, प्रकाशिक पथ बराबर होता है ऑप्शन नंबर ए में जो है स्टूडेंट अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई, बी में है आपका अपवर्तनांक पथ लंबाई, और सी में है पथ लंबाई बट्टे अपवर्तनांक, और डी में जो है स्टूडेंट, डी में आपका देखिए, डी में मैं दिखा देना चाहता हूँ कि डी में जो है आपका वो है अपवर्तनांक गुने 2 गुने पथ की लंबाई। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि प्रकाशिक पथ बराबर होता है अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई, अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखेंगे। तो इसका हम लोग देखिएगा सबसे पहला कि विद्युतीय चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। फिर से यहाँ पे क्रॉपिंग हो जाता है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युतीय, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विद्युतीय चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो आप लोग बताइए ऑप्शन नंबर में कि इसको 27 का कौन सा आंसर हो सकता है। तो 2 सेकंड का आप लोगों के पास टाइम है कि विद्युतीय चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए में बोला गया कि अनुप्रस्थ है, बी में बोला गया कि अनुदैर्ध्य है, सी में बोला गया कि ए और बी जो है वो दोनों होगा, फिर डी में बोला गया है कि यांत्रिक होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है कि ये दोनों होता है, अनुप्रस्थ भी होता है और अनुदैर्ध्य भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव नंबर 28, ये बोल रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका प्रकाश तरंगी, बी में है आपका है एक्स किरणें, सी में है ध्वनि तरंगे, डी में है अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगे। तो इसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व भी कीजिए ताकि आप लोग का मेमोराइज होते रहे स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर मैं सी बता देना चाहता हूँ कि ऑप्शन नंबर सी ध्वनि तरंगे जो है वो चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है। ध्वनि तरंग चुंबकीय तरंग के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है लोहा होता है, ये आप लोग आसानी से बना सकते हैं। लोहा क्या होता है स्टूडेंट, पहला में अनुचुंबकीय, दूसरा में प्रतिचुंबकीय, तीसरा में लौ चुंबकीय और चौथा में है अचुंबकीय। तो इसका आप डायरेक्ट ऑप्शन मार सकते हैं सी, ऑप्शन नंबर सी उसका बिल्कुल सही है, लौ चुंबकीय। अब आप लोगों के पास आ जाता है क्वेश्चन आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बोल रहा है क्या कि अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। सॉरी, स्टेप अप जो होता है वो उपचाई होता है और स्टेप डाउन जो होता है वो अपचाई बोलते हैं। तो इसमें जो है किसका जो मान होता है घटता है, तो इसमें ऑप्शन में दे दिया गया है, पहला में धारा है, दूसरा में वोल्टेज है, तीसरा में शक्ति है और चौथा में आवृत्ति। तो आप लोग बताइए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में। तो मैं बता देना चाहता हूँ 2 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही है। अपचाई ट्रांसफार्मर में जो कौन सी राशि का जो घटता है मान वो है धारा का मान जो होता है घट जाता है। अगला स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है स्टूडेंट कि 1 वोल्ट बराबर होता है, पहला में 1 जूल, दूसरा में 1 जूल कूलम्ब इनवर्स, तीसरा में बोल रहा है 1 कूलम्ब जूल इनवर्स और डी में बोल रहा है आपका 1 जूल कूलम्ब। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 एंड 33 के बाद 2 क्वेश्चन और बच जाएगा, 3 क्वेश्चन। चलिए तो आपका 32 देख लीजिए। तो बोल रहा है कि विद्युत आवेश का क्वांटांक ESU मात्रक में होता है। तो आप लोग ये अवश्य पढ़े होंगे स्टूडेंट कि विद्युत आवेश का क्वांटांक ESU मात्रक जो है वो 4.78 गुने 10 के पावर -10 होता है, 4.78 गुने 10 के पावर -10 होता है। तो उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो कह रहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है।
स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, ये चैप्टर नंबर 1 में है आपका, चैप्टर नंबर 2 में ही है, स्थिर विद्युत क्षेत्र जो है संरक्षित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कूलम्ब आवेश बराबर डॉट 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 ESC होता है। तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि इसका जो है क्या 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 ऑप्शन में मारिए, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपका क्वेश्चन कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका स्टूडेंट, बिल्कुल बिल्कुल आपका सही है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए 3 × 10 के पावर -9 ESC एक कूलम्ब का होता है। इसके बाद है स्टूडेंट बोल रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, मतलब उसको करंट दिया जाता है, तो उसका द्रव्यमान जो होता है स्टूडेंट, पहला में बोलता है बढ़ता है, पहला में बोल रहा है बढ़ता है, दूसरा में बोल रहा है घटता है, तीसरा में बोल रहा है अच्छा रहता, और चौथा में बोल रहा है कि बढ़ भी सकता है या तो घट सकता है। तो इसका जो है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी बढ़ या घट सकता है। मतलब करंट देंगे तो बढ़ भी सकता है या तो उसका घट भी सकता है। तो ये रहा आपका स्टूडेंट 35 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का। अगर आप सही ढंग से नहीं देखा तो जा कर के आप फिर से देख लीजिए, और अगर इसी का नोट चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से जा कर के डाउनलोड भी कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट। और मैं जाते जाते मैं बता देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको मिलेगा वो ओनली फॉर बीमा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया है कि सर हमें बीमाएं कंफ्यूज कर लेती है कि बीमा क्या होता है, कि बीमा किसका MLT इनवर्स 2 होता है, ML² होता है, ये सब बहुत सारे ऐसे जो होता है ना, ये कंफ्यूज कर जाता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है ओनली फॉर क्लास 12 का बीमा के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड IPS मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली।